अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ये मेरे स्टूडेंट्स की काफ़ी अरसे से एक रिक्वेस्ट थी कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल प्री इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही जिनका बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स का, तो उनको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में समझाया जाए। तो आज उसी सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको लोगों को बेसिक आइडिया हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। देखिए जी, अकाउंटिंग का जो हमारा इस वक्त टोटल एक जो बिल्डिंग है, एक हमारी हर हर किसी सब्जेक्ट के कुछ बेसिस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी उस बेसिस पे वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो डेवलप होता है। इसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ बेसिक्स होते हैं। और अकाउंटिंग के आप समझ लें बिल्डिंग हमारे 5 पिलर्स पे खड़ी हुई होती है। वो 5 पिलर्स क्या हैं वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं चलें दोबारा बता देता हूँ। पहला जो है वो हमारा होता है एसेट्स। दूसरा पिलर का नाम है लायबिलिटीज़। तीसरे पिलर का नाम है कैपिटल, या इसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। चौथे पिलर का नाम है रेवेन्यू। और पांचवें पिलर का नाम है एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये 5 हो गए। अब ये पांचों होते क्या क्या हैं ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। तो उसको बताने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक्सपेंस से स्टार्ट लेते हैं। एक्सपेंस जैसा कि आप सबको पता है कि इसको हम डेली एग्ज़ाम्पल में इस तरह कह लें कि हमारे वो चीज़ें जो हमारे ख़र्चे होते हैं, जैसे कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बस का किराया दे रहे हैं तो वो आपका एक एक्सपेंस है। पेट्रोल डलवा रहे हैं वो आपका एक्सपेंस है। इसी तरह आप खाना खा रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो आपका एसेट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सॉरी ये एक्सपेंस है आपका। तो ये तमाम चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे डे टू डे रन करने के लिए कर रहे होते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस होते हैं। इसी तरह कंपनी के भी एक्सपेंस होते हैं। कंपनी एक चल रही होती है तो उसको क्या करना होता है, उसको तनख्वाहें देनी होती हैं। तो वो तनख्वाहें जो होती हैं वो सैलरीज एक्सपेंस होती हैं। इसी तरह वो चीज़ें जो आप यूटिलिटी जैसे बिजली से बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती हैं, लूम्स हो गई या फैक्ट्रीज की मशीनरीज हो गई, या हमारा कुछ ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है तो यूटिलिटी एक्सपेंस हो गए। इसी तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। तो ये हमारी एक्सपेंस की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन नहीं, मैं आपको कंसेप्ट सब समझा रहा हूँ। डेफिनेशन है तो आपने बहुत पढ़ी हुई है। दूसरा हमारा जो पिलर है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है कि आपकी आमदनी, यानी हर कंपनी जो बिज़नेस कर रही होती है तो उसकी कुछ आमदनी होती है, कुछ खर्चे होते हैं। तो वो जो आमदनी उसकी आ रही होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, यानी सेल्स उसकी जो होती है उसका कमीशन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पे बाय द वे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ आपको उसका इसमें। तो रेवेन्यू आपकी वो तमाम आमदनी जो आप अर्न कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह ले लें कि एक स्टूडेंट को कुछ जेब खर्ची मिलती है तो वो उसकी आमदनी होती है, और वो उस जेब खर्ची को कहीं ना कहीं खर्च कर रहा होता है, जैसे कि किराया और ये सब मैंने मिसालें दी। पेट्रोल डलवा रहा है बाइक में या कुछ कर रहा है तो वो उसके खर्चे हो गए। ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के आपके दो चीज़ें हो गई। तीसरी आपकी चीज़ जो होती है वो आपका, हम अब आ जाते हैं एसेट पे। एसेट क्या होता है कि हमारे वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो तमाम मशीनरीज जो कि हमारे ऑपरेशन को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म में ज़रूरी होती है। एक मिसाल ले लेते हैं कि एक फैक्ट्री को बल्कि पहले वही मिसाल लेते हैं कि एक स्टूडेंट बाइक पे अगर एक वो रोज़ यूनिवर्सिटी आ रहा है तो वो बाइक जो है वो उसका एसेट है। ठीक है ना। इसी तरह एक कंपनी के लिए वो तमाम चीज़ें जो कि उसकी कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो उसके एसेट्स होते हैं। जैसे कि मशीनरीज़ हो गई, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए। इक्विपमेंट से मतलब ये है कि आपके फ़ोटोकॉपियर हो गया, आपकी कोई इस तरह की लेटेस्ट चीज़ें हो गई जो कि ज़रूरी हैं। आपके एसी लगे हुए होते हैं ऑफिसेज में, वो आपके जो है एसेट हो गए। इसी तरह ये तमाम चीज़ें आपकी एसेट में आती हैं। अच्छा, एसेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसमें करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। तो जनाब ये हमारा हो गया करंट एसेट, एक एक हमारा करंट हो गया और एक हो गया नॉन करंट।
ठीक है जी। करंट और नॉन करंट में क्या फ़र्क है? करंट और नॉन करंट में ये फ़र्क है कि वो तमाम एसेट जो अपनी कंडीशन 1 साल के अंदर अंदर चेंज कर लें उसको हम करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट की मिसाल आप इस तरह ले लें कि आपका कंपनी का कैश हो गया, आपकी कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल हो गए, यानी आपने वो माल जो उधार पे बेचा है उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल जो आपने उधार पे माल बेचा है वो कुछ पैसे आप कलेक्ट भी कर लेते हैं, उधार माल बेचने के बाद जब टर्म्स होती हैं और फिर आगे फिर बेच देते हैं, तो वो बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं। इसी तरह कैश का बैलेंस आपका एक नहीं रहता, वो वो साल में कई दफ़ा चेंज होता रहता है। तो इस तरह की तमाम एसेट्स जो कि अपनी हालत को बार बार चेंज करें, विद इन अकाउंटिंग ईयर एटलीस्ट एक दफ़ा चेंज करें, वो करंट एसेट्स होते हैं। और वो तमाम एसेट जो कि अपनी हालत को 1 साल के अंदर अंदर चेंज ना करें उसको हम नॉन करंट कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि आपकी मशीनरीज़ हो गई, आपके लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, ये तमाम चीज़ें आपके नॉन करंट एसेट्स में शामिल होता है। इसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं। बल्कि मैं यहाँ इसको कर ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जनाब ये हमारा हो गया फिक्स एसेट, ठीक है। तो फिक्स एसेट की मिसाल मैंने आपको बताई। फिक्स एसेट को हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम करते हैं और उसको कम करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मेरे स्टूडेंट्स ने ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मेरे ख्याल से अब उनको आइडिया हो गया होगा कि ये डेप्रिसिएशन हम क्यों यूज़ करते हैं और एसेट की वैल्यू जो है वो हम किस तरह कम करते हैं। बहरहाल जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उसको इंशाल्लाह पे किसी और वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो अभी आप ये समझ लें कि तमाम एसेट्स की दो किस्में हो गई, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, ठीक है। रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया, मैं इसको हाईलाइट करता रहता हूँ। ये मैंने जनाब रेवेन्यू बता दिया, ये एक्सपेंस को भी हो गया हमारा और ये एसेट भी हमारे हो गए। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ पे। जिस तरह एसेट दो किस्म के होते हैं इसी तरह हमारी लाइबिलिटीज़ भी दो किस्म की होती हैं। तो ये हमारे एसेट्स हो चुके हैं, सही है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लाइबिलिटीज़ पे अब हमें, लाइबिलिटीज़ भी करंट होती हैं और नॉन करंट होती हैं। लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है? पहले तो ये समझ लें कि वो चीज़ जो आप वो उधार पे आपका बिज़नेस चल रहा होता है या उधार पे जो आपने चीज़ें ली होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं वही स्टूडेंट की मिसाल लेता हूँ कि एक आपने जो है वो एक स्टार्ट किया अपना, आपने पैसे लिए लेकिन आपको कुछ जेब खर्ची के अलावा आपको कुछ ज़रूरत हो गई पैसों की, तो आप लोगों ने क्या करा, आप एक दोस्त के पास गए, आपने कहा यार मुझे ज़रा 500 रुपये उधार दे दो, मैं तुम्हें 1 हफ़्ते बाद दे दूँगा। तो आपने वो 500 रुपये लेके, आपके कोई ऐसे चीज़ें आ गई कि आपका कैश फ्लो कम था तो आपने वो मीट कर लिया और आपने 500 रुपये जो है वो लेके पूरा वो कर दिया, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में जो है भी करंट और नॉन करंट होती हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी इस तरह समझ लें कि बैंक से आपने लोन ले लिया, आपने जो है कोई डिबेंचर्स वो इशू कर दिए। डिबेंचर्स ये होते हैं कि आप एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं, और इस तरह के कोई लॉन्ग टर्म्स लोन हो गए। तो मकसद ये कि वो तमाम चीज़ें जो आप उधार में बिज़नेस से ले रहे हैं वो उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। और अगर वो लाइबिलिटीज़ आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है तो वो करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, और जो 1 साल से ज़्यादा पे करनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। तो लाइबिलिटीज़ भी आसान है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जनाब हम कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल की मिसाल मैं थोड़ा सा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे सकता, क्योंकि कैपिटल वो आपका पैसा होता है, वो सरमाया होता है जो एक सरमायादार अपने बिज़नेस के लिए लगा रहा होता है। इसको मैं इस तरह की मिसाल देता हूँ कि आप वही स्टूडेंट अब चाह रहे हैं कि यार मैं बिज़नेस करूँ, एक दुकान खोलूँ। तो उसने जाके सर्वे किया और दुकान पे जाके उसने सारी चीज़ों को देखा और उसने कहा कि ठीक है जी मैं दुकान खोलता हूँ, और दुकान खोलने के बाद जो है मुझे उसमें उसका कुछ डिपॉज़िट देना पड़ेगा, कुछ फ़र्नीचर बनाना पड़ेगा और कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो जी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख में मैं एक दुकान स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसने 5 लाख रुपए लिए और 5 लाख से उसने दुकान स्टार्ट कर दी। तो वो जो 5 लाख रुपए उसने लाया है बिज़नेस में वो उसका कैपिटल होता है। तो कैपिटल अगर ये सिंगल ओनर
या पार्टनरशिप का हो तो वो कैपिटल होता है, और ओनर्स इक्विटी अगर कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। अब ये 3 नई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सिंगल ओनर, पार्टनरशिप और कंपनी। सिंगल ओनर जो है वो आपका, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि एक स्टूडेंट गया और उसने जाके कहा यार मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, वो अकेला मालिक है बिज़नेस का, तो उसको हम सिंगल ओनर या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने मिलके पार्टनरशिप की, मेरे ख्याल से उसकी 20 या 22 कुछ ऐसी लिमिट होती है। अगर उन लोगों ने मिलके कुछ स्टार्ट किया, 4-5 लोगों ने कहा यार हम सब मिलके बिज़नेस करते हैं, तो वो पार्टनरशिप में आ जाता है। और इसी तरह कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है, वो अपना, उसका क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ा होता है तो वो उसको उसको चंक्स में डिवाइड कर देती है, यानी उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, और उन टुकड़ों को हम शेयर्स कहते हैं। तो हर शेयर की एक छोटी सी वैल्यू होती है। लेट्स से कि 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है और 500 शेयर उसने इशू किए, तो 5,000 रुपये एक बंदा जो है वो शेयर ख़रीद सकता है और वो डायरेक्ट कंपनी का मालिक हो जाता है। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में डेली ट्रांजेक्शन होती हैं, ये हमारी कंपनी के शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो कंपनी भी 2 किस्म की होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। प्राइवेट वो कंपनी होती है जिसके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहे होते, और पब्लिक वो होती है जिसके स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक में शेयर हो रहे होते हैं। कुछ और भी इसमें डिफरेंस है, लेकिन अभी की हद तक आप सिर्फ इसको यहीं तक लिमिट रखें। तो ये हमारे कुछ 5 पिलर्स होते हैं एसेट्स के, और इसकी बेस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग चल रही होती है। चाहे वो एक छोटा सा बिज़नेस हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट की अकाउंटिंग हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा कोई ह्यूज किस्म का बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें इसी पे चल रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, और किस तरह हम उसको चला रहे होते हैं, और किस तरह एटीएम बनाते हैं। तो अगली वीडियो तक जो है मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द हाज़िर होता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।